हाय एवरीवन, वेलकम टू जीनस ऑप्टिकल। आज हम बात करेंगे हेडेक की रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर लोग क्या है, हेडेक की इशू बहुत ही नेग्लिजिबली उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर क्या है, हेडेक आया तो वो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, टैबलेट्स लेंगे, वो भी नॉर्मल एंटीबायोटिक या हाई डोज एंटीबायोटिक लेके वैसे ही बैठ जाते हैं। मगर ये इशू जो है वो सॉल्व नहीं होती। तो वो लोग क्या करते, सीटी स्कैन, एमआर स्कैन, बहुत सारे स्कैनर्स करके बाद में कुछ इशू नहीं है बोल के उसके लिए क्या है, उसके स्ट्रेस भी ज़्यादा लेते जाते हैं। मगर कोई भी ज़्यादातर क्या है, आई रिलेटेड की प्रॉब्लम की वजह से भी हेडेक होता है। इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। इसकी वजह से वो लोग क्या है, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो तभी भी आपको प्रॉब्लम, आपको इशू आ रहा है तो आप कभी भी आँखें के डॉक्टर को कभी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके रिलेटेड आपको मैं डिटेल में ये बताना चाहता हूँ कि हेडेक की इशू जो है आपके आई स्ट्रेन की वजह से भी हो सकता है। आई स्ट्रेन की मतलब जो है, आप ज़्यादातर स्क्रीन देखते रहेंगे, टीवी देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, तो उसकी वजह से भी इशू आ सकती है। उसके साथ जो है आपको डिम लाइट में पढ़ने की वजह से भी इशू आ सकता है। उसके साथ अनकरेक्टेड विज़न की वजह से भी हो सकता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो रहता है रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से रहता है। जो रिफ्रैक्टिव एरर में मतलब जो है, आपको डिस्टेंस की प्रॉब्लम है या नियर विज़न की प्रॉब्लम है, उसके साथ अस्टिग्मेटिज्म की भी प्रॉब्लम है। तो उसके साथ आउटडेटेड ग्लास की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। आउटडेटेड ग्लास मतलब जब आप एक स्पेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो उस टाइम में आपको जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं एवरी 6 टाइम या 1 ईयरली एक बार चेक करने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं, उसको अभी आगे देखेंगे बोल के धकलते रहते हैं। तो इसकी वजह से भी आपको इशू हो सकती है। इसलिए आप टाइम टू टाइम चेक करवाइए, क्योंकि आउटडेटेड चश्मे की वजह से आपको सीवियर हेडेक भी हो सकती है। उसके साथ जो है बीवीडी की भी प्रॉब्लम एक इशू है। जो बीवीडी की प्रॉब्लम जो है वो बाइनाकुलर विज़न डिसफेक्शन बोल के एक प्रॉब्लम है। जो इसकी वजह से ये जो प्रॉपरली जो आपकी आँखें हैं करेक्ट अलाइन नहीं रहता है, तो वो जो इश्यू में भी आपको हेडेक हो सकता है। उसके साथ ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है। जो ग्लूकोमा की मतलब जो है, आपके जो आँखें की जो लिक्विड है, आँखें के अंदर जो लिक्विड है, तो वो लिक्विड में प्रेशर जनरेट होता रहता है। तो वो ज़्यादातर प्रेशर की वजह से भी आपको सीवियर पेन होता है। सीवियर पेन की वजह से भी आपको हेडेक की इशू हो सकती है। और उसके साथ जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम भी एक मेजर इशू भी है। तो उस सिचुएशन में क्या है, आपको विजुअल डिस्कम्फर्टेबल की वजह से भी आपको हेडेक आ सकती है। ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम हैं। इससे भी छोड़ के भी आपको दूसरे भी इश्यूज है। तो इस इशू के वजह से आपको भी हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी सलूशन आपको लेना है तो आप कंपलसरी आँखें के डॉक्टर को भी एक बार कंसल्ट करिए। धन्यवाद।